आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच तेल अवीव में बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जंग की सनक रखने वाला बेंजामिन नेतन्याहू नाम का शख्स अपने ही देश में घिर गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बीती रात हजारों की तादाद में आए यहूदियों ने नेतन्याहू से सीधे इस्तीफे की मांग की और अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग भी की और कहा कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, जनता से उसका कोई वास्ता नहीं और गजा की जंग से इजराइल बर्बाद हो रहा है। हमारे लोग वहां फंसे हैं, सरकार यहां मौज काट रही है, कह रही है कि हम गजा को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी डाउन हो रही है उसका क्या होगा? जो हॉस्टेज फंसे हैं उनका क्या होगा? इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। कुछ दूसरे प्रदर्शनकारी देशभक्ति के गीत गाते हुए नजर आए। उन्होंने नेतन्याहू की आलोचना करने वाली तख्तियां पकड़ी हुई थीं। इस दौरान नेतन्याहू की पुलिस ने अपने ही नागरों पर घोड़े दौड़ा दिए, उन पर डंडे भी चलाए और पानी की बौछारें भी की। दुनिया के तमाम तानाशाही सोच वाले हुक्मरान आवाम के साथ ऐसा ही करते हैं। वो उन्हीं को, उनकी सोच को, उनकी आवाज को कुचलने और विरोध को दबाने के लिए अपनी ताकत का बेजान इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो ये नहीं याद रखते कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह भी यही सोचते थे कि उनकी सत्ता और उनका वक्त कभी खत्म नहीं होगा। दौर चाहे किसी का भी हो, लहर चाहे किसी की भी हो, बहती जरूर है, थमती जरूर है, खत्म भी होती है। तेल अवीव में ये प्रदर्शन एक ही जगह पर नहीं हुए, बल्कि शहर के कई हिस्सों में हुए। रात भर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से हमास के कब्जे से अपने बंधक बनाए गए नागरिकों को फौरन रिहा करवाने के लिए एक डील करने की मांग की। उनकी मांग थी कि गजा पर हमले रोककर हमास से कैदियों की अदला बदली को जल्द अंजाम दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों को घर वापस लाओ, बंधकों को घर वापस लाओ, बंधकों को घर वापस लाओ, इस जैसे नारे बुलंद किए। साथ ही बुलंद आवाज में नारा दिया कि नेतन्याहू एक निकम्मा प्रधानमंत्री है। भले वो किसी का दोस्त हो, लेकिन वो निकम्मा प्रधानमंत्री है। हमास के साथ जंगबंदी के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के एक वक्त में हमास के 7 अक्टूबर वाले जो हमले थे, जिसने दुनिया को चौंकाया था, उसको लेकर बड़ा असंतोष है और लोग इस सारी गड़बड़ी के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे घर की जो देसी मीडिया है, ताता थैया मीडिया, वहां ये खबरें नहीं मिलती होंगी, इसलिए आपको लेकर आए आपके सामने। उधर नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। नेतन्याहू दो टूक कह चुके हैं कि जब तक हमास बंधकों की रिहाई नहीं कर देता तब तक सीज फायर नहीं किया जाएगा। ये और बात है, सीज फायर के लिए पेरिस अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। इजराइल लगातार अपने हमले जारी रखेगा, ये कहा गया है, क्योंकि सीज फायर का कदम हमास के सामने घुटने टेकने जैसा होगा, ये नेतन्याहू कहता है। फिलहाल इजराइल के हवाई और जमीनी हमले ने गजा के ज्यादातर हिस्सों को तबाह, मिस्मार और नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। इनमें ज्यादातर औरतें और छोटे बच्चे शामिल हैं। तमाम दुनिया के गैरतमंद देश इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पर लानत भेज रहे हैं, लेकिन वहीं इसी दौर में बहुत से लोग उनके साथ दोस्ती भी निभा रहे हैं और गाढ़ी दोस्ती निभा रहे हैं। अमेरिका तो ऐसी दोस्ती निभा रहा है कि उनके कत्ल गारत को जो दुनिया कत्ल गारत कहती है, तो वो मानता ही नहीं कि जेनोसाइड है। ऊपर से और करने के लिए बम बारूद गोला भी भेजता है, पैसा भी भेजता है कि घबराओ मत, हम बैठे हैं अभी। फिलहाल जो तस्वीरें आपने देखी होंगी वो ये बयां करती हैं कि विरोध प्रदर्शन काफ़ी हैं। वहां पर स्मोक छोड़े गए, हाथों में बैनर, हाथों में झंडे, ट्रक थे। ये सभी लोग हाईवे कभी घेर लेते हैं, कभी कभी लाल बैनर हाथ में लेकर चलते हैं। इन पर लिखा हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो निकम्मे हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को नहीं दिखाता। अब जब वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता तो भारत का मीडिया का अधिकांश वर्ग कैसे दिखाएगा? वो तो वैसे ही वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहता है। CNN जिसे आतंकवादी कहेगा, भारत के मीडिया उसे आतंकवादी कहेगा। यहाँ की मीडिया के पास न विवेक है अपना, न विवेक ओबराय है। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर वॉर मॉनिटर ने भी जो वीडियो शेयर किया, मैं देखकर चौंक गया। आपने पहले भी देखा होगा कि एक घुड़सवार पुलिस वाले ने, इजरायली पुलिस वाले ने अपने ही एक यहूदी भाई की खोपड़ी पर चाबुक देकर मार दिया। वो बेचारा गिर गया। खैर छोड़िए, फ्रीज कर दिया हमने।
और ये पानी की बौछारें इस सर्द मौसम में इजराइल का झंडा लिए लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हाथ में उनके माइक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग जो है बहुत से अब भी इजराइल के साथ। कमाल तो यह है कि भारत के लोग बहुत से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हैं, जबकि उनके देश के अपने लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ होते जा रहे हैं। उनकी लगातार कुर्सी हिलती जा रही है। याद रखिए, अगर आपको याद नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के तौर पर पिछली बार इस्तीफा इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उसके ऊपर भयंकर किस्म के भ्रष्टाचार के इल्जामात हैं, क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। एक आ गया, ये मामला कोर्ट में चल रहा था, तो बंदे ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉज को ही ढीला करने की कोशिश कर दी। समझे आप? जो आप समझिए कि ज्यूरी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान हमास का हमला हो गया। वो कानूनों को लचर बचाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लचर बनाकर। लेकिन अब आगे क्या होगा? आवाम जाग रही है, सड़कों पर लोग हैं, बहुत से घायल हैं, मुट्ठियां हैं, लड़कियों तक को उठा उठा कर इजरायली पुलिस ने फेंका है। ये वही लोग हैं जो नारियों की, लड़कियों की बात कर रहे थे कि हमास उठा ले गया, हमास ने ये किया, वो किया। ये सारे इल्जाम झूठे पाए गए। हमास की कैद से जितने भी लोग छूटे, खासकर औरतें और लड़कियां, उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल रखा गया, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। आदमियों ने हमें छुआ तक नहीं, बल्कि लेडी डॉक्टर जो थी उन्होंने हमारा इलाज किया। अगर हमें जरूरत भी पड़ी, बाकी जरूरतों के लिए भी हमास की एक महिला सैनिक वहां पर मौजूद रहती थी, वही हमारी बात सुनती थी और हमारी जरूरतों को पूरा भी करती थी। हमास ने जो कुछ भी किया है उसको बहुत से लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इजराइल जो 75 सालों से कर रहा है उसके लिए अभी तक कोई नजरिया सेट हो नहीं पाया है। कोई ये नहीं बता पा रहा कि एक दादा एक गुंडे की तरह कोई किसी के घर की जमीनों को, उसके इलाकों को कब्जा रहा है, एक भूमाफिया की तरह, और उसके बावजूद वो अपने आप को विक्टिम बता रहा है और लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। सोचिए, अगर वो भारत में होता तो अब तक किसी का बुलडोजर चल चुका होता। हाँ, ये बात और है कि उनके चाहने वाले बुलडोजर के चाहने वालों में से भी हैं, तो हो सकता है तब बुलडोजर ना चलता। बुलडोजर तो इजराइल के पास है, जिसने गजा की सड़कों को, शहरों को, गलियों को बर्बाद और तबाह कर दिया है। आप याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करता है वो उतने ही ज्यादा विलेनस काम कर देता है, और एक दिन वो ऐसा खलनायक बनता है कि लोग उस पर थूकते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ जो विरोध का ज्वार उभर रहा है उसमें वो जलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि उन्होंने यूएन को ताक पर रख दिया, उन्होंने आईसीजे को ताक पर रख दिया, उन्होंने अपने आसपास पड़ोस के देशों को ताक पर रख दिया, और उन्होंने उस देश को भी ताक पर रख दिया जो कथित तौर पर सुपर पावर है और इजराइल को पालता भी है। जी, अमेरिका को भी ताक पर रख दिया। तो आप जान लीजिए, इनका बुरा हाल होना तय है अगर इन्होंने जल्द गजा में जंग नहीं रोकी, क्योंकि ये जंग नहीं है, जेनोसाइड है, एक तरफा जंग नहीं होती। अगर बराबर का सामान हमास के पास होता तो मैं इसे जंग कहता। उनके पास क्या है, इनके पास क्या है, हमें सबको पता है।